3, 2, 1। ये लोगों को लगे या फिर मोटिवेशन समझ लीजिए क्या चाहिए, बट पता नहीं, मेरे दिल में आया कि मैं ये बनाऊँ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, मैं उनके लिए बनाऊँ। मैंने काफ़ी स्ट्रगल खुद किया है, मैं बता नहीं सकता गाइस कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। लोग मीन्स मैं 103 केजी का था, मैं 103 केजी का था और मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट सा लड़का था। मैं एक बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज, मैं 7 सब्जेक्ट में फ़ेल होता था गाइस। मैं स्कूल टाइम में 7 सब्जेक्ट में फ़ेल होता था। मैं बहुत ही, बट दैट्स फॉर सम अदर वीडियो। मैं उस अपना स्ट्रगल कभी बाद में बताऊंगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वीडियो का टॉपिक है। वीडियो का टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा टाइटल से, बट फिर भी मैं बोलता, अगर आप 25 साल के हैं, 27 साल के हैं, 28 साल के हैं और आप जॉबलेस हैं तो आपको कैसा फील होता होगा। घर वाले, हमें लगता है कि घर वाले, माँ बाप हमसे प्यार करते हैं, ऑफकोर्स करते हैं, बट अगर आप एक सर्टेन एज के बाद कमाना नहीं स्टार्ट कर देते, 25-28 साल आपका उम्र हो गया और आप कमाना नहीं स्टार्ट कर देते, तो एक उनके नज़रों में भी जो एक खटकने लग जाते हैं, हम वो एक्सपीरियंस करते हैं। मैं अपनी बात कहूँ, इंजीनियरिंग के बस 6 महीने सिर्फ मैं घर पे बैठ गया था क्योंकि कोविड की वजह से मुझे रुक गया था। और मैंने देखा, मम्मी का नहीं बट पापा का, कैसे मैं मतलब लगा जैसे कि मैं जॉबलेस रह जाऊँगा। तो मतलब मैंने वो फील किया, मैंने 6 महीने में वो फील किया कि अगर मेरा कहीं जॉब नहीं लगा तो मेरा क्या होगा, मुझे कैसा ट्रीट किया जाएगा, फिर से मैं वैसे ही बचपन के जैसा हो जाऊंगा। सो गाइज़, अगर आप ग्रेजुएशन के 2, 3, 4, 5 साल बाद भी अगर आपको कहीं जॉब नहीं लगता है, कहीं भी आपका कैरियर सेट नहीं होता, तो आपको घर में किस और स्ट्रगल पर डे, हम लोग को पर डे मतलब अंदर से कुछ मार देता है, ऐसा फील होता था। सो मैं कहूँगा कि अगर आप जॉब नहीं लगा, ठीक है, आप तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, किसी कंपटीशन की तैयारी करें, किसी कॉलेज में एंट्रेंस की तैयारी करें, साइड में कुछ कीजिए। आज इतना अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कुछ ढूंढ लीजिए। अब कुछ नहीं मिलता, आप इतना डिलीवरी है वो कीजिए, कुछ कीजिए, ठीक है ना। घर से निकलिए, कुछ सीखिए, कोई नया स्किल सीखिए, कुछ सीखिए। देखिए, मैं अपना अगर कैरियर का बात करूँ तो मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ तो आप मान लीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक आपका नहीं निकला, लैटरल एंट्री से आप क्या कीजिए, किसी प्राइवेट बैंक में ज्वाइन कर लीजिए। वो 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस गेन कीजिए और आप स्विच मार दीजिए सरकारी बैंक में, क्योंकि स्किल 2 का 35 साल 32 साल आपका अगर कैटेगरी है, कोई कोटा है, तो आप 40 साल तक एंट्री ले सकते हैं। तो वहाँ एंट्री, एक आप गवर्नमेंट बैंक IBPS के थ्रू घुसना आपके लिए हार्ड हो सकता है, बट आप उस थ्रू घुस सकते हैं। आप प्राइवेट बैंक से एक्सपीरियंस एज ऑफिसर ले लें तो आप उससे घुस सकते हैं, और वो ईजी रहता है। लैटरल एंट्री बैंक में लेना काफ़ी ईजी रहता है। आप गवर्नमेंट और फिर गवर्नमेंट बैंक में घुसे तो लाइफ करीब आपका सेट हो जाता है। सो मैं कहूँगा कि आप देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के पीछे 5 साल 10 साल, SSC हो, UPSC हो, BPSC हो, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, पूरा ज़िंदगी अपना यंग जो आपका एज होता है, ये 20 से 30 बहुत इंपॉर्टेंट एज होता है। हम नहीं समझते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एज होता है। ये पूरा 10 साल अगर हम एक एग्ज़ाम के पीछे, एक कैरियर के पीछे भागते में अगर ये कर देंगे, सो फिर हमारे पास बचेगा क्या ये। सो आप एक एग्ज़ाम के पीछे, एक इसके पीछे अपना ये जो टाइम है, जो गोल्डन पीरियड है, बर्बाद नहीं कीजिए। किसी भी एग्ज़ाम को 2 साल मैक्स टू मैक्स 3 साल दीजिए। नहीं हुआ, प्राइवेट ज्वाइन कीजिए, उससे कुछ स्विच कीजिए, पैसा जोड़ के कोई बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हम लोग बोलेंगे बोलना बहुत आसान है, मैं मानता हूँ बोलना बहुत आसान है। आज मैं सेट हो गया तो मैं बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना आसान नहीं है। लेकिन करना तो होगा ना। आपके लिए मैं नहीं कर दूँगा, आपके पापा नहीं कर देंगे, आपका भाई नहीं कर देगा, सबका अपना स्ट्रगल खुद करना पड़ता है। मैंने लगभग अपने लाइफ के 24 साल स्ट्रगलिंग की है। 24 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है ना। बहुत तरसा हूँ चीज़ों के लिए, बहुत कुछ, ठीक है, कुछ मेरा मेहनत, कुछ किस्मत, कुछ भगवान की दया, ठीक है, मैं सेट हुआ हूँ आज, लेकिन स्ट्रगल किया हूँ। मैं जब कॉलेज में गया था तो मेरे पापा को यही डर था कि मैं वहाँ से भी फेल हो के आऊँगा, वहाँ से भी मैं फेल हो के ही आऊँगा। सो गाइज़, मेरा आपसे सबसे विनती है कि अगर आप मान लीजिए 22-23 में आप ग्रेजुएट हो गए, तो 25-26 मैक्स टू मैक्स आप दीजिए। वो भी पूरी तरह नहीं दीजिए, कुछ साइड में करते रहिए, कोई स्किल सीख लीजिए। आजकल एडिटर बनिए, आपको कंटेंट क्रिएटर्स लोग पे करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, कुछ भी कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ उससे पैसा मिले, स्किल डेवलप कीजिए, ये आपका हेल्प करेगा। आज करे, कल करे, परसों करे। मैं भी बहुत शर्मिला, बहुत सही था, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब बनाना स्टार्ट करता हूँ, कुछ सीखता हूँ। ठीक है, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, मैं
सिर्फ 1 दिन या 2 दिन टाइम मिलता है, फिर मैं सोचा कि बनाता हूँ, क्योंकि कुछ नया सीखना ही ज़िंदगी का नाम है गाइस। तो मैं आप सबसे ये करता हूँ कि अपना ये कीमती समय 20 से 30 का जो होता है, 20 to 30 ईयर्स का बीच का 10 साल होता है, उसको वेस्ट नहीं कीजिए, ठीक है ना। इसमें साल 2 साल किसी भी एग्ज़ाम के पीछे दीजिए, बहुत कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ कीजिए। घर में बैठ के सुबह सामने लैपटॉप के पीछे लाइब्रेरी में पढ़ के नहीं हो रहा तो शायद ये आपके लिए नहीं है। कभी कभी हम लोग को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि शायद ये मेरे लिए है ही नहीं, ऐसा आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। सो ठीक है, हम देखें 5 साल 6 साल बाद भी लोगों को स्ट्रगल के बाद मिलता है, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियली वैसे आपका नहीं है, घर पे आपको लग रहा है कि काफ़ी आपके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको कुछ देखना होगा। आप एक मतलब उन पे भी मतलब ऐसा ना लगे कि आप बोझ, उन पे बोझ है, ऐसा फील आपको होता होगा कभी कभी। मुझे भी होता था फील, मैं अपना बात बता रहा हूँ, मुझे फील होता था। तो वैसा नहीं आपको होना चाहिए कि आप उन पे। सो गाइस, अगर आपको कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कॉलेज में मिल रहा है, बहुत लोग क्या कहते हैं कॉलेज के प्लेसमेंट नहीं लेते, मैं तैयारी करूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, ठीक है बढ़िया, वो ले लीजिए आप वो जॉब साल 2 साल करके भी वापस आके फिर कर सकते हैं। आपके पास एक कॉर्पस होगा अपने आप को सस्टेन करने के लिए, ठीक है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। सो गाइस, मैं इतना ही कहूँगा कि डोंट वेस्ट योर दिस गोल्डन पीरियड एक जॉब के चक्कर में, एक, और वो भी वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू डू समथिंग एल्स, यू हैव टू बी क्रिएटिव इन योर लाइफ, कुछ कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा है इंडिया का, जॉब्स घटते जा रहे हैं, स्ट्रगल बहुत है। और एक जो शर्म हमारे, जो एक हम मिडिल क्लास लोगों के में शर्म होता है, अरे लोग क्या कहेगा, ये हम कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना, कोई मान लीजिए कोई फूड स्टॉल लगा दिया, हम लोग उसको छोटा काम समझते हैं, बट वो एक वेल सेटल कोई भी जॉब से अच्छा कमा रहा है। यार इन द एंड क्या करना है, हमें अपने परिवार चलाना है, घर में बच्चों को स्कूल स्टूडेंट पढ़ाना है, लिखाना है, यही काम है ना। कोई काम बड़ा छोटा जैसे कहा गया ना, सच में नहीं है, अब के टाइम में नहीं है, ठीक है ना। मेन मोटिव क्या है, घर पे 2 पैसा लाना, और 2 पैसा कैसे आएगा, कुछ भी करके। अब ये नहीं कि आप गलत काम करना चल जाए, बट हाँ कोई भी मेहनत का काम हो वो करके ही आएगा। सो गाइज, इन द एंड मैं यही कहूँगा, don't waste your golden period behind a job, behind a government job. If you're not getting it, I think God has made something far better for you, has chosen far better for you, ठीक है ना। So guys, all the best, and I as a big brother is always with you. कोई भी गाइडेंस कोई भी चाहिए, अगर मैं आपका किसी भी काम आ सकूँ, प्लीज़ DM me. एंड गाइस, दिस वाज अ इमोशनल वीडियो बिकॉज मैं काफ़ी इससे रिलेट कर पा रहा था। सो गाइस, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।